अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अच्छा जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं मदीना मुनव्वरा में, जो कि मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा शहर है। और यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे दोनों जानिब ये डिफरेंट कंट्रीज़ के छोटे छोटे ना उन्होंने शॉप्स खोली हुई है। मताम जिसे बोलते हैं, खाने की दुकानें हैं। इसमें आपको हर टाइप का खाना मिलेगा, टर्किश, जैपनीज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन, इटालियन, एवरी। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत से रेस्टोरेंट देखे जो मैंने कभी जिनके नाम भी नहीं सुने थे, उन मुल्कों का भी खाना, यानी आपको हर टाइप के लोग यहाँ आते हैं, उनको हर टाइप का खाना यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जी हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चलते गए। माशाल्लाह बहुत बड़ी है मस्जिद नबवी और इसके गेट्स तक पहुँचना आसान बात नहीं है, ये चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम तकरीबन, मेरा ख्याल है कि फजर होने वाली थी, 3-4 बजे हम ना यहाँ पे मदीना पहुँच गए थे। हम रात 10 बजे चले थे मक्का से और सुबह हम 3-4 बजे हम पहुँच चुके थे अपने ना मदीना में। अब यहाँ पर हमने फ़जर की नमाज़ पढ़नी थी, तो इतना खूबसूरत मौसम था और बहुत ही, मेरा तो दिल इतना मैं कह रही हूँ कि इमोशनल हुआ था ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और ये वो डोर है जहाँ पर प्यारा सा मोहम्मद लिखा हुआ है। और आप ये देखें कि इसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है कि मैं कहती हूँ बंदा दंग रह जाता है कि इतनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। पहले हमने सोचा कि चले बाहर बैठ जाते, लेकिन बाहर ठंड बहुत थी, हम अपने जैकेट्स वगैरह बस में ही भूल आए थे। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि नहीं भाई, यहाँ नहीं बैठा जाएगा, हम अंदर ही चलते हैं मस्जिद में। और ये आपको जो क्लिप्स है ये उल्टे सीधे नीचे ऊपर ये नज़र आएंगे। तो उस वक्त आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे बना रही हूँ। जैसा मेरा दिल कर रहा था मैं वैसे ही क्लिप को शूट कर लेती थी, कभी मोबाइल को सीधा, कभी मोबाइल को टेढ़ा करके, तो मुझे ना पता नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद यहाँ पर हम अंदर अब बैठ चुके हैं। अब हम नमाज का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे अजान होना शुरू हो गई थी। और अज़ान होने से पहले मैंने कुछ नफ़ल अदा किए और उसके बाद अज़ान होने लगी तो हमने बाद जमात नमाज यहाँ पे पढ़ी। और उसके बाद जी थोड़ा सा यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ से ये हम राहदारी में बैठे हुए थे, यहाँ पे गुजरने की जगह थी। और फिर यहाँ से हमें उठा दिया गया कि आप लोग अब कालीन पे बैठ जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि नमाज के वक्त बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो उसके लिए फिर जहाँ भी किसी को जगह मिलती है वो वहीं पर बैठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये मेरी औलाद नरीना ने इतना तंग किया हुआ था कि नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहा था। तो पहले मेरी जो नंद है फरवा ने इसको पकड़ा, तो मैंने पता नहीं कैसे इतनी मुश्किल नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर मैंने इसको पकड़ लिया, अपनी गोद में बिठा के इसको बातों में लगाया कि चले वो नमाज़ पढ़ ले। फिर उसने नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद और यहाँ पर अभी सुबह हो रही थी, इतना खूबसूरत, लेकिन ठंड इतनी थी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मक्का में बहुत गर्मी थी और हमने तो ज़रा से भी अपनी जर्सियों को टच भी नहीं किया था। तो हमने सोचा था मदीना में भी ऐसे मौसम होगा, लेकिन बिल्कुल भी मदीना तो अपोजिट ही था मक्का के। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी हमने ना बहुत मुश्किल यहाँ पे ना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने कुरान पाक पढ़ा। तो क्योंकि वहाँ पर मदीना में, मक्का में बहुत ज़्यादा रश होता है ना, वहाँ पे बहुत मुश्किल इबादत करना भी होती है, लेकिन जिस हद तक मुझसे वहाँ पर इबादत हुई मैंने वहाँ की। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग नमाज़ अदा कर रहे थे, कुरान पाक पढ़े थे, तो फिर मैंने भी कुरान यहाँ पे पढ़ा। तो सपारा तो नहीं, मैं यहाँ पे 30वां सपारा पढ़ी थी, मुझे याद है। और मैंने कुछ सूरतें यहाँ पे पढ़ी। और उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत ठंड थी। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे दिन चढ़ जाना था, तो धूप निकल आई, फिर हम बाहर बरामदों में आके बैठ गए। और ये मैं आप मेरी थोड़ी सी नात सुने, जो मुझे शौक़ था कि मैं नात पढ़ूँ जाके मदीना में। तो चलें सुने नात। इना गलियां चोरिया सोना लंघदा, सानू वेखने दा चा बड़े चिर दा। इना गलियां चोरिया सोना लंघदा, सानू वेखने दा चा बड़े चिर दा। इत्थे लगियां ने नबी दियां तलियां, मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां। इत्थे लगियां ने नबी दियां तलियां, मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां।
یہ نعت میں نے تب پڑھی جب میں باہر آئی، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اندر سردی بہت تھی، تو پھر میں نے سوچا چلے دھوپ نکل رہی ہے، اب میں دیکھوں دھوپ ٹھنڈی ہے یا تھوڑی سی اس میں بھی بیٹھ جانا چاہیے ہمیں باہر. تو یہاں پہ ابھی تو ٹھنڈ بہت تھی کیونکہ ابھی سورج نکل رہا تھا. تو یہاں پر میں ساتھ میں گزر رہی تھی، تو سارا میں یہاں سے گھوم کر آئی. تو اس کے بعد یہاں پر تب میں نے یہ نعت پڑھی تھی. ابھی ہم نے کھایا بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس باہر جانا اور ہوٹل سے ذرا یہاں سے دور ہے، تو رستہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا ہم اپنا سارا جو ہے نا عبادت اپنی یہاں پہ پوری کر کے پھر ہی ہم باہر نکلیں گے. تو یہاں پر ہم ظہر تک ہم یہاں پر نا اسٹے کیا تھا ہم نے. تو یہاں پر تب تک پھر ہم پڑھتے رہے ڈفرینٹ جگہ پر بیٹھ کر. پھر یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ باہر دھوپ نکل آئی تھی، تو پھر ہم باہر آ کر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے جانا تھا ایک جگہ یہاں پہ ریاض الجنہ، وہ بولتے ہیں جی یہ وہ جگہ ہے وہاں یہاں پر زمین کا ایک وہ زمین جو ہے وہ جنت سے آئی ہے، یعنی وہ ریاض الجنہ اس کو اس لیے بولا جاتا ہے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے. کین یو امیجن کہ کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے اور کتنی پاک یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے. تو وہ ایک نعت تھی، اس کا ایک مصرع تھا، میں آپ کو وہ سناتی ہوں. کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. پہلے مجھے کبھی اس مصرعے کی سمجھ نہیں لگی تھی کہ ایسا کیسے ہے، کیونکہ میں نہ کبھی گئی تھی نہ مجھے وہاں کی چیزوں کا پتہ تھا. لیکن اب میں وہاں سے ہو آئی ہوں، آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری کیفیت کیسی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید جو نہیں ہو کر آتا نا اس کو شاید صبر آ جاتا ہے، لیکن جو ایک بار ہوا آتا ہے نا اس کو صبر ساری زندگی نہیں آتا. جب اس کو ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ پھر دل میں آس رہ جاتی ہے کہ میں بار بار وہاں پہ جاؤں. تو ہم نے وہاں پہ جانا تھا. تو میرا بیٹا سو گیا تھا، وہ بھی بیچارہ کچھ بھی نہیں، بسکٹ وغیرہ رکھے تو تھے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا. تو وہ بیچارہ بھوکا ہی سو گیا. تو ویسے میں نے اس کو جوس وغیرہ دے دیا تھا، وہ اس نے پی لیا تھا. اس کے بعد اس کو ہم سلا کر اس کے بابا اور مردوں والی سائڈ پہ بیٹھے تھے، ان کو ہم نے کہا کہ آپ حسین کو پکڑ لیں اور ہم وہاں پہ جا رہی ہیں ریاض الجنہ. وہاں پہ نفل وغیرہ ادا کرنے ہوتے ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہر طرف باؤنڈری انہوں نے لگا دیا. اللہ جانے کیوں جب میری باری آنی تھی تو کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں میں کر سکی، لیکن میرے لیے یہی بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی، یا میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز تھا کہ میں یہاں پہ آ گئی. تو پھر ہم نے سوچا کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جب بندہ جاتا ہے اسے یاد ہی کچھ نہیں رہتا ہے کہاں پہ جانا ہے کدھر کو جانا ہے. ہم پوچھ کے 2-3 بار ہم نے چکر لگائی. اتنی بڑی مسجد ہے، کوئی بھی ٹھیک نہیں بتا رہا تھا. ایسے لوگ ہیں، میں کہتی ہوں یہاں پہ آ کر بھی ان کی نا یہ جو ہے نا باز نہیں آتے ہیں، غلط رستہ بتائی جا رہی تھی. ہم پھر بار گھوم کے لیکن پھر بھی ہم نے کہا ہار نہیں، ہم نے ماننی، ہم پہنچ جائیں گی وہاں پر. تو میں اور میری ساس تھی، تو ہم دونوں وہاں پہ نا پہنچ گئی ریاض الجنہ والی سائڈ پہ نا. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا یہ بیٹا میرا سویا ہوا تھا، تو اس کے بعد ہی ہم نے وہاں پہ جانا تھا. تو یہاں پر ہم انٹر ہو چکے ہیں اس جگہ پر جہاں پر منبر رسول تھا، اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں کہ میری اس وقت کیفیت کیا تھی. میں ایک ہی بات رٹے جا رہی تھی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید وہ میری آواز سن رہے ہیں. ہم ان کو اپنے چلیں اب تو میں ان کے بہت ہی قریب تھی کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ مجھے جتنا میرے اللہ نے نواز دیا نا، کہ مجھے یہ تھا کہ ہم اتنی دور بیٹھ کر ان کو بلاتے ہیں تب بھی وہ ہماری آواز سنتے ہیں. تو اب تو میں ان کے شہر میں ہوں، ان کی جہاں پر ان کا روضہ رسول، جہاں پہ ان کا روضہ ہے، میں وہاں پہ کھڑی ہوں. میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اور آپ یہ ٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس کے پرے ہے ریاض الجنہ. تو لیکن اوبیسلی وہ جانے نہیں دے رہے تھے. یہاں پہ انہوں نے اپنے گارڈز کھڑی ہوئی تھی، فیمیل گارڈز یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ بالکل بھی جانے نہیں دے رہی تھی. تو یہاں پر کسی عورتوں نے نا چیئرز رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر چڑھ کر وہ اوپر سے دیکھ رہی تھی. اور یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ منبر رسول ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے. اور یہ وہ جگہ تھی. تو صرف یہی جو تھی ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے. اور اس کے بعد جو ان کا روزہ تھا وہ تو بہت ہی ابھی فی الحال ہم وہاں سے بہت دور تھے. یہاں پہ انہوں نے لکھے ہوئے تھے ان کے نام وغیرہ، حضرت عمر جو جن کی بھی یہاں پہ ساتھ روزے تھے نا، جن کو بھی ساتھ دفنایا گیا تھا یہاں پہ، ان کے سب کے نام نہیں تھے. لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس سائڈ پہ ان کی وہ جو مین جو ہے نا، چلے وہاں پر پہلے تو جالیوں کے پاس جانے دیتے تھے، اب تو جالیوں سے بہت ہی ہم دور تھے، بہت زیادہ دور تھے ہم یہاں پر نا. تو لیکن یہ جو اس کے پرے جو ہے نا وہ ٹکڑا، وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں پر ادا کرنے. تو مجھے یقین نہ ہو کہ میں وہاں پہ آ گئی ہوں. وہاں پہ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا یہ ریاض الجنہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ.
वो कहती रियाजुल जन्ना इस टेंट के परे है, लेकिन कहती हमारे लिए क्या यही नहीं बहुत कि हम उसके पास खड़ी हुई हैं, हम यहीं पे कहती नफ़ल अदा कर लेती हैं। फिर मैं वहीं पे बैठ गई, जहाँ पे मैं खड़ी थी मैं वहीं पे बैठ गई ना, तो मैंने यहाँ पे नफ़ल अदा किए, मैंने दुआएं सब के लिए की, जिन्होंने मुझे कहा था और जिन्होंने नहीं भी कहा था। ये आप देख सकते हैं ये अंदर यहाँ पर बैठ के पढ़ने देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ से, ये उनके ही हैं जो लोग जो उन्होंने अपने हिफाजत के लिए छोड़े हुए हैं ना, तो ये वही लोग थे यहाँ पर, तो वो आम बंदा यहाँ पर नहीं जा सकता ना। तो उसके बाद यहाँ पर हमने बैठ कर सबके लिए मैंने दुआ की, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबके जो है जो बे औलाद है उनको औलाद अता करे, और सबके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता करे, और जो हमारी औलाद है उनको नेक साले बनाए, और अपने जो सिरात मुस्तकीम है सीधे रास्ते पे हमें चलने की सबको तौफ़ीक अता करे, नमाज़ कुरान पाक पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता करे। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या नहीं बोल रही हूँ, मुझे यही था कि बस वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ये था कि मैं ना ये जो टेंट फैला के आगे चली जाऊँ, मेरी इस वक्त वो कैफियत थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं अगर चाहूँ भी ना आपको बयान करना, अभी मैं बोल भी रही हूँ कि हाँ ऐसा थी मेरी हालत, लेकिन यकीन करेंगे इससे कहीं ज़्यादा मेरी जो हालत थी ना, वो मैं रोई जा रही थी मुसलसल। मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे इतनी मेरी जो हार्ट बीट तेज़ हुई थी, और मुझे ये था कि बस मुझे ना मैं वो वहाँ चली जाऊँ जहाँ पर वो जो जालियाँ हैं मैं उनको टच करूँ। यहाँ पर बैठ के फिर मैंने उनके लिए सबके लिए दुआएं की, और उसके बाद यहाँ पर जी फिर हमें फ़ोन आ गया कि आप लोग बाहर आ जाए, हुसैन रो रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे रोज़े रसूल के जो बाहर जो गुंबद खिज़रा है वहाँ पे जाके हमने थोड़ी सी पिक्स बनाई और वीडियोज़ के शूट्स लिए मैंने। और उसके बाद जी यहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, लेकिन अभी भी ज़ोहर नहीं हुई थी, अभी भी यहाँ पर 10 बजे हुए थे। तो लेकिन फिर भी हमारे पास जो रात की रोटियाँ थी पड़ी हुई, और साथ में थोड़े मेरे पापा, मैंने आपको बताया ना कि ब्रोस्ट लेकर आए थे, वो बच गया था, फिर उसी को हमने रोटियों में लगा कर केचप वगैरह लगा कर ना उसके रोल्स बना के हमने वो खा लिए, गुजारा किया, थोड़ा थोड़ा खा लिया ना हमने। तो कि यानी ज़ोहर में तो अभी काफ़ी टाइम था, तो नमाज़ पढ़ के ही हमने बाहर निकलना था, तो हम सब ने ये ना थोड़ा थोड़ा खा के ना खुद को आसरा कर लिया था। तो उसके बाद जी यहाँ पर हमने तस्बीक्स वगैरह लेकर हम फिर मस्जिद नबी के ना अंदर ही चले गए, लेकिन अंदर फिर भी हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रश बहुत हो जाता है नमाज़ के वक्त, तो फिर रश ज़्यादा हो गया था। तो हमने जहाँ पे हमें जगह मिली ना, हम वहीं पे बैठ के हमने नमाज़ पढ़ ली। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जी यहाँ पर हम आकर मुझे इतनी नींद आई, लेकिन उसके बाद जी हम यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करनी थी, नमाज़ वगैरह हमने अदा कर ली, और दुआ वगैरह सब कुछ करके हम मदीना में से यानी मस्जिद नबी में से हम निकल आए। उसके बाद मैं ना कुछ ढूंढ रही थी, यहाँ पे मुझे ना एक मैं आपको बताऊंगी कि वो हैंड पीस है, आई थिंक, पता नहीं अब उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो मुझे इतना पसंद आया, मैं आपको आगे पिक्चर उसकी दिखाती हूँ। मैं वो ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे नहीं मिली। और इधर का सोना मैं कहती हूँ कि बहुत ही प्यारा है। मुझे काफ़ी चीज़ें मेरी यहाँ से सऊदीया से ही, हमने जब भी जो सोना ख़रीदा ना वो सऊदीया से ही ख़रीदा है, क्योंकि पाकिस्तान में ना आपको पता है 18 कैरेट होता है, तो उसमें मिक्सिंग उन्होंने ना धोखा किया होता है, मुझे तो ये लगता है, और वो ना उसकी शाइन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे, तो लेकिन हमें वो नहीं मिला ना, मैंने सारी शॉप्स देखी, तो थोड़ी सी हमने यहाँ से और शॉपिंग की, जहाँ से कुछ ये जो मैंने आपको बताई है ये मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं नहीं लगे हुए थे, ये थे लगे हुए, लेकिन इनकी चेन इतनी बारीक थी कि मैं कहती हूँ कि बस आपको उसको हाथ में पकड़ते ना, शायद थोड़ा सा भी आप उसको प्रेस करते तो वो टूट जाता। तो फिर मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं है ऐसी चीज़ लेने का, ना तो वो है जो मैं ढूंढ रही हूँ। उसके बाद भूख बहुत लग गई थी, तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने ये कढ़ाई थी जी बनी हुई चिकन कढ़ाई थी, और साथ में पालक थी, तो वो हमने साथ में कोक वगैरह खा ली थी। तो ये हमने, और उसके बाद हमने जाए नमाज़ लेने थे, हमने मेरा ख्याल है कि 13 या 14 जाए नमाज़ लिए थे। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से वाच ली, और यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमने ली थी, मैंने आपको बताया, अब तो याद भी नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ें ली। तो ना ये बहुत बड़ी शॉप है, ये इतनी बड़ी, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी एक ही दुकान के अंदर। शॉपिंग तो हमने सारी कर ली थी, लेकिन मैं इतना थक गई थी, क्योंकि हुसैन के साथ ये सब करना बहुत मुश्किल था, और ये एक कदम भी नहीं, अल्लाह जाने क्या, मैं कहती हूँ इतने बच्चे इतना भागते हैं, लेकिन इसने एक कदम नहीं चलाना। सारा वक्त हम इसको उठा के घूमते रहे, कभी मैं, कभी इसके बाबा, कभी मैं, कभी इसके बाबा। अब इसके बाबा ने उठाया हुआ था, तो मेरी बस हुई थी कि, और हमारी जो बस वाला था वो भी इतना दूर खड़ा था, और यानी मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर खड़ा था, तो वहाँ पर चल के जाना पड़ना था। तो फिर भी हमने ना अल्लाह अल्लाह करके हम बस में बैठ गए, तो शुक्र अदा किया कि हमारा सारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था उम्रा, और शॉपिंग वगैरह भी हमने सारी कर ली थी। अब सिर्फ हमारा जाने का सफ़र था, और वो इतना लंबा था कि बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करके हम निकल गए वहाँ से।
اور یہ تھا جی ہمارا پورے عمرے کا سفر. اگر آپ کو اچھا لگا لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.